पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश का सारा काम ठप है। कोरोना के बाद जो बेरोजगारी हुई, उनको कैसे राहत दी जाएगी, सरकार को इसकी चिंता नहीं। कोरोना के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई, जिनको शमशान में लकड़ियां नसीब नहीं हो पाई और उनको दफनाया गया, उनके परिवार की क्या कष्ट और पीड़ा है, आदित्यनाथ सरकार को इसकी चिंता नहीं। जो लोग इस कोरोना में अपना माँ बाप खो चुके हैं, जिनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं, जो बच्चे अनाथ हो गए, उन अनाथ बच्चों का क्या भविष्य है, इसको लेके सरकार को चिंता नहीं। पिछले 15 दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई झगड़े जूतम पैजार, इसमें पूरा समय भाजपा की सरकार और आदित्यनाथ जी का बीत रहा है। और 2 दिन से जो कुछ घटनाक्रम हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है कि देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, जो अपने आप को बहुत बहादुर और शक्तिशाली बताते हैं, वो कभी अमित शाह के यहां घुटना टेक रहे हैं, कभी मोदी जी के यहां घुटना टेक रहे हैं, वो कभी जेपी नड्डा के यहां घुटना टेक रहे हैं, वो कभी बीएल संतोष के यहां घुटना टेक रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दर दर मिन्नतें करते हुए फिर रहे हैं, और उनकी हालत स्कूल के उस बच्चे की तरह हो गई है, जिससे कोई गलती हो जाती है तो कान पकड़ के सारे टीचर के सामने माफी मांगता रहता है। आदित्यनाथ जी अपने आप को तो आप महाराज कहलाते हैं। मैंने वो भी दौर देखा है जब गोरखपुर के मठ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी आया करते थे। मैंने वो भी दौर देखा है जब देश के प्रधानमंत्री गोरखपुर के मठ में आते थे। आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले गरीब आदमी के लिए ताकतवर और मजबूत बन जाते हैं, उस पे मुकदमा और एफआईआर कर देते हैं। आपके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको जेल में सड़ा देते हैं। लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप इतने लाचार और बेबस मुख्यमंत्री के तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं कि आपका नाम घुटना टेक मुख्यमंत्री रख देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक घुटना टेक मुख्यमंत्री हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, और रात बीत जाए तो फिर सुबह से सिर्फ दर दर पे घुटना टेकने का काम कर रहे हैं। और कैसा कैसा मजाक उड़ रहा है आदित्यनाथ जी के बारे में। सोशल मीडिया पे पढ़ पढ़ के आपको हंसी आती है। कोई कह रहा है अमित शाह के घर गए तो उनकी चप्पल उतरवा ली गई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो अपनी बेइज्जती से बचिए, और अभी भी मौका है। इतना बेइज्जती, इतना अपमान, इतनी बेबसी से अच्छा है आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता का काम आगे बढ़ सके। कोरोना के महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से आप कैसे लड़ेंगे, इसकी चिंता नहीं है। आपकी सरकार कैसे उन परेशानियों को दूर करेगी, इसकी चिंता नहीं है। पूरी की पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी आपसी लड़ाई झगड़े में व्यस्त है।
और उस देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को घुटना टेक मुख्यमंत्री बना दिया गया है, घुटना टेक मुख्यमंत्री। लेकिन यही मुख्यमंत्री जो घुटना टेक मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री खुशी दुबे के लिए ताकतवर हो जाता है, अमर दुबे की माताजी के लिए ताकतवर हो जाता है, विकास दुबे के घर में काम करने वाली नौकरानी के लिए ताकतवर हो जाते हैं, उस नौकरानी के 2.5 साल बच्चे के लिए ताकतवर हो जाते हैं, हीरू दुबे की मां के लिए ताकतवर हो जाते हैं। 4 महिलाओं को और एक मासूम बच्चे को पिछले 10 महीने से उत्तर प्रदेश की जेल में आदित्यनाथ जी सड़ा रहे हैं। कोई अपराध, कोई आधार नहीं है, बावजूद इसके विधि के विरुद्ध उन लोगों को जेल में रखा गया है। और आज मैं आप लोगों का परिचय खुशी दुबे जी की माता जी से कराना चाहूंगा। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हुई हैं।